देख अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का न्यूमेरिकल देख, क्वेश्चन नंबर 7 फिफ्थ से देख लेते हैं। अच्छा ये रे डायग्राम्स सेक्शन बी में, ये रे डायग्राम में पी से सीधा लाइट जाएगा। सेंटर पहले तो सीधा स्ट्रेट जाएगा। यस, एंटर क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल तो ये एंगल मेरा एंटर 45 डिग्री हुआ, तो आप इस फिर से बैंड नीचे ही जाएगा, समझे कि नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्योंकि मेरा, तो कॉपी द डायग्राम, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिविएशंस, तो इसका एंगल ऑफ डिविएशन क्या है 90 डिग्री, क्योंकि 45 डिवाइड को 90 डिग्री। नेम द डिवाइस वेरी वेरी यूज पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में ये यूज़ होता है, ठीक है। अब उसके बाद देख ये वाला डायग्राम वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में विच वेव हायर पिच, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना ज़्यादा है, रेड कलर वाला वेव, वेव ए एंड वेव बी, तो बी मेरा शॉर्टर है तो बी वेव हायर फ्रीक्वेंसी, क्यों, क्योंकि वेव्स मेरे ज़्यादा हैं, ओके फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, समझे कि नहीं, फ्रीक्वेंसी मोर है। विच वेव इज़ लाउडर, ए, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है। ए टाइम पीरियड ऑफ वेव ए इज़ 0.02 सेकेंड, ए का टाइम पीरियड मेरा 0.02 सेकेंड है, मतलब कि एक वेव ट्रेवल करने का 0.02 सेकेंड, तो वहाँ तक मेरी इसकी कितनी वेव ट्रेवल की है, 1 2 3 वेव ट्रेवल किए यहाँ तक, समझे कि नहीं, क्योंकि इसका 1.5 हो गया, फिर यहाँ तक 1.5 हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा टाइम पीरियड 0.02 का ट्रिपल कर ले 0.06, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। अच्छा इसका फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन 0.02, तो ऊपर पॉइंट कैंसिल, ऊपर 100 हो गया, 250 आएगा, 50 हर्ट्स, समझ गए, समझे कि नहीं। अब उसके बाद देख, वाई डस ए स्मोक फ्रॉम ए फायर लुक वाइट, क्यों बेटा स्मोक फ्रॉम फायर लुक वाइट्स, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो अकर्स होता है ना एटमॉस्फेयर में, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्यूम्स क्रिएट होते हैं, वाइट डेंस फ्यूम में क्रिएट होता है, शायद वो केमिकल देखता हूँ वापस कभी। द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स इज 3:5, व्हाट इज द देयर द इंटेंसिटी, मतलब लाउडनेस, तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, देख वहाँ पे लाउडनेस फिर करती है इंटेंसिटी की, क्योंकि इंटेंसिटी को रिलेशन यहाँ पे हमारे पास नहीं है, एम्पलीट्यूड 3:5 है, तो 3/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9:25, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी लाउडनेस इज 9:25, ठीक है। ए वायर स्ट्रेच बिटवीन द टू सपोर्ट्स, अगर वायर को स्ट्रेच, नेम द टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस, ए वायर स्ट्रेच बिटवीन टू फिक्स सपोर्ट इज प्लग, अब मैं किसी वायर को प्लग कर रहा हूँ तो उसमें कौन सा वाइब्रेशन है, डैम्प वाइब्रेशन, एक बार अपने प्लग किया। रेजोनेंस इज ए स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, एक्सप्लेन वाई, अगर उसको मैं लिखूँ कंटिन्यू प्लगिंग कर रहा हूँ तो वो फोर्स वाइब्रेशन होगा, प्लग वंस इज सेट टू बी डैम्प वाइब्रेशंस, ठीक है। रेजोनेंस स्पेसिफिक फोर्स वाइब्रेशन, एक्सप्लेन वाई, बिकॉज रेजोनेंस में फोर्स अप्लाइड फोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, यस, और उसमें लाउडेस्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, तो दैट्स वाई से स्पेशल टाइप्स ऑफ फोर्स वाइब्रेशंस। Tuning fork of 256 Hz resonance with a sonometer with wire 20 centimeter. So if the length of the wire increase 40 centimeter, keep the tensions constant. तो will resonance occurs? No. resonance occur कब होगा, एक तो 20 पे अकर होगा, फिर उसका ट्रिपल 60 पे अकर होगा, फिर उसका 5 टाइम्स 100 पे अकर होगा, लाइक दिस वे 1:3:5 कंटिन्यू लाइक दिस वे, ऑड नंबर, यस, तो रेजोनेंस अकर्स 1:3:5, समझे कि नहीं, 40 पे अकर नहीं होगा, डबल करने पे नहीं अकर्स होगा, क्लियर। देख इस क्वेश्चन में ए बैटरी डिटरमाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स 12 वोल्ट है, इसमें डायग्राम नहीं दिया है, 2 ohms कनेक्टेड इन सीरीज एंड 2 रजिस्टर्स 4 and 6, इंटरनल रजिस्टेंस 2 ओम जो सीरीज में है, विद 2 रजिस्टेंस 4 and 6 वो भी मेरी सीरीज में है, तो टोटल रजिस्टेंस कितना हो गया मेरा 12 ओम्स, तो मेरा करंट कितना हो गया, करंट मेरा हो जाएगा, करंट हो जाएगा 12/12 इज 1 एम्पियर। तो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ होगा बेटा, इसमें देख पहले प्लस, ये मेरा एमीटर, फिर उसके बाद
ये माइनस, यहीं पे मैं वोल्ट लिखूँगा 12 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर कर दूंगा यहाँ पे 2 ओम्स, ठीक है। ऊपर जाएगा फिर मेरा ये हो जाएगा R1 और फिर सेकंड R2 एंड फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में की डाल दिया, क्लियर। और मेरा ये एरो, समझ गए बेटा? ओके। अब इसके बाद करंट हमने कैलकुलेट कर लिया 1 एम्पेयर। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस 2 वोल्ट है, तो मेरा 2 इंटू 1 मतलब कि मेरा ड्रॉप वोल्टेज कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया, 12 माइनस 2 इज 10 वोल्ट। समझी? समझी कि नहीं? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देख, सारे न्यूमेरिकल ही दिए हैं, भर के न्यूमेरिकल दिए हैं। देख, इलेक्ट्रिक गीजर इज रेटेड 2000 watt 220 volt. Calculate the monthly cost of using it for 30 minutes daily at 5 unit per unit. ठीक है, अब मेरा ये 2000 वाट है, 220 वोल्ट। कैलकुलेट द मंथली कॉस्ट ऑफ यूजिंग फॉर 30 मिनट्स डेली। अब 30 मिनट डेली तो मतलब, और एक महीने 30 डेज ले जाए तो मतलब 15 आवर्स हो गए। टोटल आवर्स कितने हो गए, 15 आवर्स हो गए, ठीक है। 30 मिनट्स डेली ना, into 30 days। तो अरे तो मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया कि 2 दिन में 1 घंटा, तो 30 डेज में कितना हो गया, 15 आवर्स, ठीक है। 15 आवर्स हो गया। अब यहाँ पे किलो वाट कितना है मेरा, ये 2 किलो वाट है, तो मेरा टोटल कितना हो गया, 2 इंटू 15 इंटू 2 30 किलो वाट आवर्स, 30 किलो वाट आवर्स हो गया, मतलब 30 यूनिट हो गई। एक यूनिट का बिल कितना है, 5 रुपया, तो 30 यूनिट का बिल कितना रहेगा, 30 इंटू 5 इज 150। समझ में आया बेटा, 150 रुपीज़ हो गया, क्लियर है। इफ़ द अर्थ पिन इज थिकर एंड लॉन्गर देन अदर 2 पिन्स, क्यों, क्योंकि बिकॉज थिकर और लॉन्गर बिकॉज अर्थ पिन इज अ सेफ्टी पिन। whenever your appliance becomes faulty and current comes in appliance and person whoever handling the appliance he get a shock, then current can easily pass to the earth from their body. So that's why earth pin should be thicker, yes, and it should be longer because it should be connected first to the plug. Clear? समझे कि नहीं? इससे पहले कनेक्ट हो जाना चाहिए फॉर सेफ्टी ऑफ द पर्सन एंड सेफ्टी ऑफ द पर्सन के लिए, क्लियर, नॉट सेफ्टी ऑफ अप्लायंस के लिए, सेफ्टी ऑफ पर्सन के लिए। स्टेट 2 एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द अप्लायंस इन पैरेलल विच वर्क इंडिपेंडेंटली। फर्स्ट थिंग्स क्या है, वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर सीरीज में किसी अप्लायंस को कोई इफेक्ट पड़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अप्लायंस मेरा कंटिन्यू काम करेगा। सेकेंड, इट गेट वोल्टेज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज, यस, वोल्टेज विल नॉट ड्रॉप फॉर देम। समझ गए? इसकी न्यूमेरिकल देख, ए पीस ऑफ आइस 50 ग्राम एट -10 हीटेड टू कन्वर्ट द वाटर टिल 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने तेरे को करा चुका, कल भी उस दिन बताया था इसको। माइनस टेम्परेचर से पहले माइनस टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से पहले आएगा 0 पे, ठीक है, फिर 0 से वापस 0 पे। ये तेरा आइस है और ये तेरा वाटर है, यहाँ पे ml और यहाँ पे तेरा MC डेल्टा टी, ठीक है, MC डेल्टा टी, और फिर उसके बाद 0 से 20 और यहाँ पे वापस MC डेल्टा टी। समझ में आया बेटा? ये मेरी टोटल हीट हो गई। ओके, डिटरमाइन द हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक कैपेसिटी। सिंपल क्वेश्चन, मतलब अब क्वालिटी घट गई है लगता है इसकी भी, कीसा की भी। व्हाट आर द burns cause of steam more than sensitive than water at the same, because specific heat capacity of steam is more than, ठीक है, water. Clear? चलिए यहीं तो रखते हैं।